नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी 70 बीपीएससी की तैयारी बहुत ही अच्छी ज़ोर शोर से चल रही होगी। दोस्तों, आपको पता है कि इस बार का जो 70 बीपीएससी में सीटों की संख्या है बहुत ही ज़्यादा आ रही है, मतलब 1200 प्लस आ रही है, जिसमें 200 एसडीएम है, उसके बाद 130-40 के बीच में डीएसपी का पोस्ट है और ना जाने अन्य कितने पोस्ट, अच्छे अच्छे पोस्ट इस बार 70 बीपीएससी में शामिल होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। कुछ ऐसी मिस्टेक होती है जो हम कर देते हैं, करने के बावजूद क्या होता है कि हम इस एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं। तो वो मिस्टेक आपको नहीं करना है। तो वो कौन कौन सा मिस्टेक है उस पर आपको ध्यान रखना। सबसे पहला आपका काम, आपको ये काम करना है कि नोटिफिकेशन आने से पहले ध्यान दीजिएगा, उससे पहले आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट्स आपके पास जो कागजात है उसको आप ध्यान में रख लीजिए, उनको आप अपने पास रख लीजिए। वो इम्पोर्टेंट आपका डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा है, सबसे पहले सुनिएगा। सबसे पहले जो आपका 10th का मार्कशीट है वो आपके पास होना चाहिए, और जो 12th का मार्कशीट है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो ग्रेजुएशन का मार्कशीट है वो होना चाहिए। ऐसा भी होता है कि कोई ग्रेजुएशन की जगह मार्कशीट की जगह वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। आप अपने मार्कशीट को सबसे पहले अपने पास रख लीजिए, और 10th, 12th और ग्रेजुएशन का मार्कशीट तो आपको अपलोड करना ही है। उसके साथ साथ परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप SC ST है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या OBC, EBC या EWS सर्टिफिकेट आप बना लीजिए। OBC, EBC, EWS सर्टिफिकेट आपको अगर लगता है तो आप इस सर्टिफिकेट को बना लीजिए, अगर आपके लिए ये सर्टिफिकेट है तो। उसके बाद ये सभी सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद डिसेबिलिटी वाला अगर कोई कंडीशन है आपके साथ तो वो वाला सर्टिफिकेट आपको रखना है। तो ये जो तमाम सर्टिफिकेट्स है ये आप पहले अपने पास रख लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है 15 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर के बीच में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, या उससे पहले भी आ सकती है, 10 और 15 के बीच में भी आ सकती है। लेकिन ज़्यादातर संभावना जो है नोटिफिकेशन आने का वो 15 और 20 सितंबर के बीच का है। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन आने से पहले ये जो तमाम आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार रख ले, क्योंकि अगर ये डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं रहेगा तो फिर एग्ज़ाम से आप बाहर हो जाएंगे। क्योंकि जब आप फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे तो एग्ज़ाम में क्या बैठेंगे। तो फॉर्म भरने से पहले आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप एक बीपीएससी एस्पिरेंट है तो आपको इतना चीज़ तो ध्यान में रखना होगा कि हमको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। उन सभी डॉक्यूमेंट्स को पहले हम तैयार कर ले। उनके बाद जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप तुरंत उन जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें मांगा जाएगा उन सभी डॉक्यूमेंट्स को दे करके आप अच्छे से फॉर्म फिल करेंगे तो ही आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, बीपीएससी की तैयारी करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बीपीएससी को लेकर के आप कितना सिंसियर है। तो सिंसियरिटी आपको दिखाना होगा। उससे पहले सभी डॉक्यूमेंट्स को आप अपने पास रख ले, तैयार कर ले, और जैसे नोटिफिकेशन आएगा आप फॉर्म भरिएगा, उसके बाद एग्जाम में आप आराम से बैठ सकते हैं। ये तो हो गया नोटिफिकेशन की बात कि 15 से 20 सितंबर के बीच में आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों, अगर इतनी बड़ी वैकेंसी आ रही है तो हमारी तैयारी कहाँ तक पहुँची है, हम कहाँ तक अपने आप को मतलब लेकर के गए हैं। तो इन चीज़ों को परखने के लिए आप कौन सा टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, इन चीज़ों पे भी ध्यान देना होगा। मार्केट में एडुटेरिया का जुनून टेस्ट सीरीज आया, प्रचार हम नहीं कर रहे हैं, जुनून टेस्ट सीरीज आया हुआ जिसको हम देखे हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं, हम भी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ये जुनून टेस्ट सीरीज जो है बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज है। अगर इसको आप लगाते हैं तो हमको लगता है कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स का भी पोर्शन और जो एस्थेटिक का पोर्शन है बहुत ही अच्छा आपका होने वाला, मजबूत होने वाला, विथ डिस्कशन। आपको डिस्कशन करना। उसके बाद प्रणव सर जो एडीएमओ है, जो 67th बीपीएससी के टॉपर है, उनका एक प्रणव एडीएमओ के नाम से जो है वो टेलीग्राम चैनल है, उस पर उड़ान पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज आता है, वो आप टेस्ट भी लगा सकते हैं। ऊंची उड़ान करके है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट आपको सर जैसे हम बात किए थे तो सर बोले थे कि हम जो है एग्जाम देने से पहले ये सब लगा करके गए थे और बोले थे कि बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा, आप भी लगाइएगा। तो दोस्तों, सर जो हमको बोले थे वही बात आपको बोल रहे हैं कि ऊंची उड़ान पब्लिकेशन का अगर आप लगाते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो टेस्ट सीरीज में ये भी लगा सकते हैं, और परफेक्शन IAS का भी आया हुआ वो भी लगा सकते हैं, और KGS खान GS एकेडमी का वो भी लगा सकते हैं, और एक एडुटेरिया का 7500 शायद ऑब्जेक्टिव करके दिया हुआ है, वो वाला अगर लगा लेते तो वो भी आपके लिए बेनिफिट्स होगा। तो ये सब कुछ बुक है जिसको आप लगाते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के लिए अगर आप भटक रहे हैं अभी तक तो आपको बस एक ही काम करना है, एडुटेरिया का मंथली मैगजीन अगर आपके पास है तो वो कर लीजिए, नहीं है तो आप उसका वार्षिकांक आ गया वो कर लीजिए। उसके बाद प्रतियोगिता दर्पण अगर हो पा रहा तो प्रतियोगिता दर्पण आप कर लीजिए। उसके बाद यूट्यूब पर अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। और यूट्यूब पर लास्ट में जब रिवीजन
सीरीज आएगा तो उस रिवीजन सीरीज को भी आप देख लीजिएगा, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो ये सब कुछ बातें थी। और जो 4 मेजर सब्जेक्ट है, 4 मेजर सेक्शन है, उन सेक्शन पे आपको ध्यान देना होगा। पहला तो आपको पता ही है हिस्ट्री सेक्शन। हिस्ट्री सेक्शन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप एक रूटीन बना लीजिए कि हिस्ट्री करना है, बिहार स्पेशल करना है, साइंस करना है, उसके बाद करंट अफेयर्स करना। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, 4 सेक्शन तो इंपॉर्टेंट है ही, इसको करना ही करना है, क्योंकि यही 4 सेक्शन आपको रिजल्ट की करीब लेकर के जाने वाला। उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक्स और पॉलिटी वाला सेक्शन है, इसको कदापि नहीं छोड़ना है। और जो मैथ सेक्शन है, क्योंकि मान के चलिए 3 क्वेश्चन, मान के चलिए 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछा, 3-4 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से बन जाएगा, कहीं ना कहीं हमारे रिजल्ट को इम्प्रूव करेगा। मान के चलिए आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में 10 क्वेश्चन पूछा, उससे 6 से 7 क्वेश्चन आप बना दीजिए, कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट में वो इंप्रूवमेंट लाने का काम करेगा। मैथ में मान के चलिए आसान क्वेश्चन पूछ दिया, मैथ में 10 में से 5 क्वेश्चन बना दिए, तो वो कहीं ना कहीं रिजल्ट लेने के लिए आपको हर एक जो भी आयाम है, सभी आयाम पे आपको काम करना होगा। ऐसा नहीं कि एक पोर्शन को छोड़ दिए, एक पोर्शन को पकड़ करके हम चल रहे हैं, ऐसा नहीं करना आपको। हम भी कर रहे हैं, तो आपको तमाम चीज़ों पे ध्यान दें, किसी पोर्शन को आपको छोड़ना नहीं है, सभी पोर्शन को लेकर के चलना है। अगर आपको 70 बीपीएससी में पीटी में रिजल्ट चाहिए तो ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट सेक्शन को कर लिया और जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, वैसे तो इस बीपीएससी में आपको हर एक चीज़ करके जाना, क्योंकि 69 का पैटर्न से आपको पता चल ही गया होगा कि आपको किस तरह से स्टडी करना है। और करंट अफेयर्स में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो चीज़ मुद्दा जो न्यूज़ में ज़्यादा चल रहा है, उन चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। बाद बाकी जो वन लाइनर फॉर्मेट में एडिटोरिया है, इससे आप कवर कर ले। एडिटोरिया बहुत हद तक करंट अफेयर्स में सुधारने का प्रयास किए, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। अगर परफेक्शन का करें तो परफेक्शन का भी आप कर सकते हैं। मेनली जो आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, लिमिटेड सोर्स आपको पढ़ना है, कम से कम सोर्स रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस कीजिए और यूपीएससी का पीवाईक्यू साथ में लगाइए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला इस बार 70 बीपीएससी में। और मेंस का अगर आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन लेकर के मेंस का आंसर राइटिंग भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि फिर आपको काफ़ी कम समय बचेगा उधर मेंस के लिए। अभी सितंबर भर आप मेंस का तैयारी कर सकते हैं, उसके बाद पूरे तरीक़ा से आप पीटी पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब जो पीटी के लिए आपको समय बचा, लगभग 60-65 दिन 70 दिन का समय बचा, तो इसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है सब आपके सामने खुला हुआ है। जो करना है अच्छे से करना है, तभी आपका इस 70 बीपीएससी में रिजल्ट होने वाला है। दोस्तों, जितने भी टॉपर्स होते हैं, अगर हम उनसे मिलते हैं तो आपको उन तमाम टॉपर्स से हम रूबरू करवाते हैं, उनकी जो भी बातें होती हैं उनको हम आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं। जो भी परेशानी है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको उस परेशानी का सॉल्यूशन दिया जाए, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे पदाधिकारी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हर हमेशा तैयार रहते हैं। दोस्तों, हमारा चैनल रिजल्ट मास्टर जो कि आपके लिए एक वरदान साबित हो रही है, तो दोस्तों इस चैनल को आप अधिक से अधिक सपोर्ट करें। जो भी फ्रेंड सर्कल हो, जो भी आपके दोस्त हो, उनको आप ये चैनल शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं, ताकि उनको बेनिफिट मिल सके। और दोस्तों, कहीं ना कहीं ये अगर चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें, और शेयर जो भी वीडियो होता है उसको अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।